प्रिय विद्यार्थियों, आपका हमारे चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय LR सर पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, आज टेंसों की जो सीरीज चल रही है, आज हम उसको फिनिश करेंगे। उसके बाद आज के बाद डायरेक्ट वही ग्रामर होगी जो आने वाले कंपटीशनों में, अपनी परीक्षाओं में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज टेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूर्ण भविष्यकाल। पहचान, सबसे पहले हिंदी में पहचान आना ज़रूरी है क्योंकि सेंटेंस हिंदी में होता है ट्रांसलेट करने के लिए। तो इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में आपको वर्ड याद रखने हैं। चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। यानी कि ये वर्ड यदि हिंदी वाक्य के अंत में है तो वहाँ परफेक्ट टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसके नियम क्या हैं, रूल्स क्या हैं इसको बनाने के लिए कि भाई इसकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या होंगी। तो आप देखिए, कर्ता आई व वी के साथ, कर्ता आई व वी के साथ, आई व वी के साथ शैल हैव, शैल हैव एवं अन्य कर्ताओं, अन्य जो सब्जेक्ट होते हैं, अदर सब्जेक्ट होते हैं, अन्य कर्ता इनके अलावा कोई हो, अन्य कर्ताओं के साथ विल हैव सहायक क्रिया लगाते हैं। तो यह पहला नियम हुआ कि आई व वी के साथ शैल हैव और अन्य कर्ताओं के साथ विल हैव सहायक क्रिया लगाते हैं। ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं। अब इसके अलावा सेकंड जो रूल्स लेंगे हम इसके अंदर, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड रूल में लेंगे एमबी। एमबी यानी मुख्य क्रिया, मेन वर्ब, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। ये इसके दो नियम हम याद रखेंगे, सहायक क्रिया वाला और मुख्य क्रिया वाला। अब इसके अलावा यहां हम एग्जाम्पल लेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल सेंटेंस लेंगे। तो फॉर्मूला ऑफ सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य। साधारण वाक्य के अंदर बड़ा स्पष्ट हो रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है प्लस HV। HV में दो हैं यहाँ, शैल हैव और दूसरी है विल हैव। ये अभी आपको बताया, आई वी के साथ शैल हैव, अन्य कर्ताओं के साथ विल हैव लगाते हैं। एमबी, एमबी की हमेशा परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC इत्यादि शेष। सेंटेंस है मीरा अपना गृह कार्य, मीरा अपना गृह कार्य पूरा कर चुकी होगी। तो देखिए, यहां जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसफर करते हैं, वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद करते हैं, तो हमें सबसे पहले आवश्यकता होती है टेंस पहचानने की। टेंस पहचानेंगे यहाँ पर
पहचान के लिए मैंने अभी लिखाया कि हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, तो यहाँ आ रहा है चुकी होगी। इट मीन्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हुआ। अब अपन ये वाक्य सिंपल है, साधारण है। साधारण क्यों है? वे वाक्य जो कर्ता से प्रारंभ होते हैं और फुल स्टॉप से समाप्त होते हैं साधारण वाक्य कहलाते हैं। तो ये कर्ता से शुरू हो रहा है और फुल स्टॉप से समाप्त हो रहा है, पूर्ण विराम से। तो अपन यहाँ देखेंगे मीरा, मीरा सब्जेक्ट है, मीरा। अब एचवी, एचवी का हमने बताया आईवी के साथ सेलेब, अन्य के साथ विलेब। तो ये आईवी तो है नहीं, अन्य है, तो यहाँ एचवी आएगी विलेब, विलेब। अब क्रिया, क्रिया है पूरा करना, पूरा करना की इंग्लिश होती है कंप्लीट। थर्ड फॉर्म लगाएंगे कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। अब है अपना गृह कार्य, तो अपना गृह कार्य, अपना की इंग्लिश मीरा के लिए अपना मीन्स यहाँ पजेसिव। मीरा चूंकि स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग को बताने वाला प्रोनाउन होता है सी, अपन कह सकते हैं मीरा गई सी में। अब सी का संबंध देखना होगा, सी का संबंध होता है हर। तो हर होमवर्क, हर होमवर्क, ये इसकी इंग्लिश बनी। यहाँ ये आपको आज इम्पोर्टेंस था, जिन टॉपिकों की डायरेक्ट है उन पर मैं अतिशीघ्र जाने वाला हूँ। इसका उदाहरण मैंने आपको कल भी बताया एक, आज और देखिए जब डबल सहायक क्रिया हो तो वाक्य कैसे बनते हैं। इसी का नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस एचवी में सेलेब और विलेब आएंगी, लेकिन दोनों के बीच में यह नोट लगाना होगा, सेल या विल प्लस नोट प्लस हैव प्लस एमबी, और एमबी आएगी थर्ड फॉर्म, प्लस बाई प्लस सब, यानी कि इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, एमबी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा इत्यादि। अपन कहें एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल इसका लेंगे, मैं विद्यालय पैदल नहीं जा चुका हूँगा। मैं विद्यालय पैदल नहीं जा चुका हूँगा। यहाँ आप देखोगे ये नेगेटिव है, सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर नेगेटिव का फॉर्मूला लगेगा, सब्जेक्ट है मैं, आई। अब सेल विल में से ये हमने रूल्स बताया आपको, सब्जेक्ट आई और बी है तो वहाँ सेल लगाते हैं, अन्य के साथ विल। तो यहाँ सेल, आई सेल, डबल सहायक क्रिया है, बीच में नॉट आएगा, आई सेल नॉट हैव। अब यहाँ देखिए जाना, जाना की मीनिंग यहाँ थर्ड फॉर्म लेंगे हम गो की, तो गॉन। गॉन कहाँ जा रहे हैं? टू स्कूल। जिस स्थान को जाते हैं उससे पहले टू लगाया जाता है, ये प्रपोजिशन का रूल्स है।
तो आई शैल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, अब बचा पैदल, ये शेष में आएगा। इसको हम ईटीसी में लेंगे। पैदल की होती है ऑन फुट। यह आपका सेंटेंस हुआ, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस। इससे अगला अपन उदाहरण लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य वे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्नवाचक चिन्ह भी इनके अंतर्गत आता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य का फॉर्मूला लेंगे हम, शैल या विल, दोनों में से एक आएगा कर्ता के अनुसार, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस एमबी थर्ड फॉर्म। एमबी थर्ड फॉर्म परफेक्ट में हमेशा आती है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा और क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। सेंटेंस लेंगे हम, क्या राधा अपना पाठ, क्या राधा अपना पाठ याद कर चुकी होगी। क्या राधा अपना पाठ याद कर चुकी होगी। यह वाक्य इंटरोगेटिव है, प्रश्नवाचक है। क्यों? नंबर 1, क्या शब्द आ रहा है जो प्रश्नवाचक शब्द है। दूसरा, यहां पर हम देख रहे हैं चुकी होगी, यह फ्यूचर परफेक्ट का पहचान शब्द है और प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है। अब अपन फॉर्मूला में सेट करेंगे इसको, तो राधा के अनुसार देखेंगे। राधा के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी विल। विल राधा, विल राधा। अब हैव आएगा। यह ध्यान रखने की बात है, डबल सहायक क्रिया यदि हो तो नकारात्मक वाक्य होने पर बीच में नॉट लगाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होने पर बीच में सब्जेक्ट लगाया जाता है, और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य होने पर दोनों के बीच में सब्जेक्ट और नॉट लगाया जाता है। मैंने जैसे आपको बताया कि माना कि दो बहू हैं और यदि उनका स्वभाव सरल है, सीधे स्वभाव की हैं, तो कन्फर्म है वे एक साथ रह जाएंगी। अर्थात साधारण वाक्य है तो दोनों सहायक क्रिया एक साथ रह जाएंगी। लेकिन यदि उनका स्वभाव नकारात्मक है, नेगेटिव है, तो उनमें झगड़ा होगा और उस झगड़े को बचाने के लिए बीच में नॉट को आना पड़ेगा। और बात यदि ऐसी है, उन दोनों का स्वभाव प्रश्नवाचक है, टेढ़ा है, टेढ़ा स्वभाव है, तो निश्चित है उनके झगड़े को बचाने के लिए स्वयं कर्ता को आना पड़ेगा। जैसा कि यहां आप देख रहे हैं, बिल और है दोनों के बीच में यहां स्वयं कर्ता आया है जो राधा है। यही मैं आपको समझा रहा था। तो बिल राधा है। अब यहां क्रिया देखनी हमें, याद करना, याद करना, सीखना, लर्न, और लर्न की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो लर्नट, LEARNT, लर्नट। विल राधा हैव लर्नट। अब रह गया अपना पाठ। अपना, राधा का अपना क्या होगा? राधा गई सी में, क्योंकि आप जानते हैं राम गया ही में और राधा गई सी में। तो भाई क्योंकि ये स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग को बताने के लिए जो प्रोनाउन होता है वो सी होता है। अब सी का संबंध देखना है हमको, तो सी का संबंध होगा हर। तो हर लेसन, ये आपका
सेंटेंस कंप्लीट हुआ। मैं आज ही इन टेंसों की प्रक्रिया को फिनिश करना चाहता हूँ। आपके लिए मैंने 10 पार्टों में, आज 10वां पार्ट डल रहा है, 10 पार्टों में टेंसों को पूरा कर रहा हूँ। और लास्ट टेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल का है वो। करो जारी। हाँ, पहचान लिखेंगे। इसकी बड़ा साफ साफ पहचान है। इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रहा होगा, से रही होगी, से रही होगी और से रहे होंगे, से रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। इत्यादि वर्ड इसके क्या है? पहचान शब्द हैं, इत्यादि। अब इसके रूल्स लिखेंगे। रूल्स नंबर 1, पहला रूल लिखेंगे। इस काल में कर्ता आई व वी के साथ, कर्ता आई व वी के साथ, वी के साथ, आई व वी के साथ एच वी यानी सहायक क्रिया, सहायक क्रिया लगाएंगे अपन। सेल, हैव, बीन, बीन बजाते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बीन बजाया जाता है। और अन्य के साथ, अन्य कोई भी करता आता है, अदर्स, अन्य, अदर्स, अदर्स के साथ में, अदर्स के साथ में हम लगाएंगे तो विल हैव बीन। क्या लगाएंगे? विल हैव बीन। ये एच वी लगाई जाती है। आप ध्यान रखें, परफेक्ट कंटिन्यूअसों में हमेशा बीन बजाई जाती है, बीन बजता है, बीन लगाते हैं। अब एम बी, तो एम बी की फर्स्ट फॉर्म में